माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं सब? होप सब अच्छे होंगे। अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और व्लॉग की शुरुआत भी कर देते हैं यहाँ से। मैं उठी थी 6 बजे। ज़्यादा जल्दी तो मैं नहीं उठती, मैं 6 बजे ही उठती हूँ। हाँ, पहले मैं 5:30 बजे उठती थी, लेकिन अभी मैं 6 बजे ही उठती हूँ। लेकिन वो भी ठीक है, क्योंकि मैं नाइट में लेट सोती हूँ ना, तो वो भी बहुत मुश्किल से मैं उठ पाती हूँ। और गुड्डू भी बीच बीच में ऐसे उठता रहता है, तो प्रॉपर तरीके से मेरी नींद पूरी ही नहीं होती। इसलिए मैं अपना जो काम है डेली रूटीन का, वो 7 बजे से ही करती हूँ। 6 बजे के बाद तो अपना जो 1 घंटे का जो रूटीन होता है, फ्रेश व्रेश होके चाय वाय पी के, ये सब में ही चला जाता है 1 घंटा तो। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ अपना बाहर हॉल में अपना घर वर सेट करने में। तो आज ही मैं इस चारपाई की चादर मैं हटा रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए, बहुत ही ज़्यादा दिन हो गए, इसको मैंने चेंज नहीं करी है। चेंज इसलिए नहीं करी कि क्योंकि यहाँ पे मतलब कि बस कुछ सामान वामान ही रखा रहता है, और ज़्यादा गंदी तो ये होती नहीं है, और कलर भी इसका ठीक है, इतनी गंदी सी नहीं दिखती, तो फिर वही थोड़ा बहुत आलस सा हो जाता है। और ये दूसरी वाली चादर भी काफ़ी दिन हो गए धुले हुए, इस पे डालना बस ऐसे हुआ ही नहीं कि अभी डालूँगी ऐसे सोचती रह गई। तो सोचा आज इसको भी सेट कर ही देते हैं। और इधर उधर जो सामान बहुत ज़्यादा रखा रहता है इस चारपाई पे, तो उसको मैंने उठाया। और ये जो गुड्डू का प्लास्टिक है, ये अंदर बेड पे बिछाते थे पहले, जो गद्दा है उस पे, लेकिन ये फिर फट गया, तो इसको मैंने समेट के बाहर ही रख दिया, क्योंकि बार बार में चादर इधर उधर खिसकती है। ये प्लास्टिक का है ना, तो इसलिए चादर भी सेट नहीं होती ढंग से। लेकिन वही है कि छोटा बच्चा सूसू कर देता है, तो उसकी भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अगर गद्दे पे कर दे तो गद्दा ख़राब हो जाए, फिर ऐसी चीज़ें बार बार में भी नहीं आती। इसलिए अब मैं जो ऑनलाइन मंगवाया था वही प्लास्टिक बिछाती हूँ। मैंने वो प्लास्टिक फ्लिपकार्ट से मंगवाया था, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप भी मंगा सकते हो अपनी बेबी के लिए। वो मतलब गुड्डू 1 साल का हो गया और इतना अच्छा प्लास्टिक है, उसको वॉश भी कर लेते हैं, सुखा भी लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, बहुत अच्छा है। और प्राइस भी उसका लगभग 800, इतना कुछ एग्जैक्ट तो मेरी याद नहीं है। चलो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी आपको। और यहाँ पे अब मैं आ गई हूँ किचन में। चारपाई की मैंने सारा सफाई कर दी और सेट कर दिया है उसको। और किचन तो मेरा इतना फैला हुआ नहीं रहता, साफ़ ही रहता है, क्योंकि रात को मैं साफ़ करके सोती हूँ एकदम। लेकिन सुबह ये है कि थोड़ा बहुत तो अपने को करना ही चाहिए, जो मॉर्निंग में शायद मैंने, अभी मेरे याद नहीं है, शायद मैंने रात को साफ़ नहीं किया होगा। वैसे साफ़ किया होगा, लेकिन गीले कपड़े से साफ़ नहीं किया होगा, इसलिए मैं अभी साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि जब मैं रात में इसको गीले कपड़े से एकदम प्रॉपर साफ़ कर देती हूँ ना, तो फिर मैं मॉर्निंग में इसको बस ऐसे ही सूखे कपड़े से एक बार साफ़ कर देती हूँ। चाय वाय बनाई रहती है ना, तो उसके बाद ये साफ़ ही रहता है। और डिब्बे विब्बे भी मेरे सेट रहते हैं ऊपर। इतने ज़्यादा तो इसमें स्टोर नहीं है, अलमीरा वगैरह कुछ नहीं है। ड्रॉर लेकिन होने चाहिए। अगर ड्रॉर हो तो बहुत अच्छे से रसोई अच्छी लगे, घर को जचाने में भी अच्छा लगे। और ये जो काम मेरा हुआ था लगभग बस झाड़ू पोछा, और फ्रिज भी मैंने साफ़ किया था आज। लेकिन फ्रिज का वीडियो मैंने शूट किया था, पता नहीं कैसे क्या डिलीट हो गया, समझ में नहीं आता, कभी कभी ऐसे हो जाता है। तो उसका भी मैंने आज सफाई कर दिया। फ्रिज भी काफ़ी दिन हो गए थे मुझे, क्योंकि बच्चे के एक उसमें प्रॉपर टाइम रहता है गुड्डू का, तो उसके चलते मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं अपना एक्स्ट्रा कुछ काम करूं। तो उसके लिए टाइम निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है मेरे लिए, तो इसलिए मैंने आज कर ही दिया सुबह सुबह ही। और वो लगभग काम मेरा सारा, जैसे फ्रिज साफ़ करना, डस्टिंग वस्टिंग सब कुछ करना, मेरा 1 या सवा घंटे में मेरा ख़त्म हो गया था। और यहाँ पे बस अभी झाड़ू निकालने की बारी आ गई है, तो सारा काम सब कुछ सेट करके मैं अपने रूम वूम को भी, चादर वगैरह सब कुछ झड़का के, और फिर झाड़ू निकालने में मुझे बहुत मज़ा आता है। बिल्कुल भी एकदम ऐसे रहता है कि बस जल्दी जल्दी निकल जाए। झाड़ू तो बस 10 मिनट ही लगता है, ज़्यादा देर नहीं लगती झाड़ू निकालने में। और यहाँ पे बस मैं राहुल जी से बात कर रही थी, वो बाहर जा रहे थे, ऐसे बोल रहे थे कि मतलब रूम से बाहर आए थे, वो ऐसे बोल रहे थे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मैं उनको यही बोलती रहती कि आपको तो, आप तो कभी कभी निकलते हो रूम से, और जो खाना बनाते हैं उनका क्या हाल है। मतलब जब 2 टाइम का खाना बनाते हैं ना, तो उसमें एकदम पसीने छूट जाते हैं, इतना बुरा हाल हो रखा है गर्मी की वजह से। तो वैसे राजस्थान में तो अभी शायद अच्छा मौसम आ गया, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, लेकिन यहाँ पे तो अक्टूबर के बाद ही आएगा। अक्टूबर तो पूरा गर्मी में ही रहेगा, गर्मी में ही निकलेगा।
पता नहीं कब यहाँ पे अच्छा मौसम आएगा और कब अच्छे दिन आएंगे। जब सर्दी आ जाती है तो ऐसे सोचते हैं कि गर्मी अच्छी है, जब गर्मी आ जाती है तो ऐसे सोचते हैं कि सर्दी अच्छी है। तो बस ये सोचने में ही हमारे दिन ऐसे ही निकलते हैं। और झाड़ू भी लगभग मेरी हो गई है कंप्लीट। अब जल्दी से पोछा वोछा लगा लेंगे। वैसे सुबह जल्दी उठते हैं ना तो काम अच्छे से जल्दी से और सफाई से भी हो जाता है और काम करने का मन भी बहुत ज़्यादा करता है। मैं पहले जैसे 5:30 बजे उठती थी, तो राहुल जी और गुड्डू के उठने से पहले तो मैं 5:30 बजे उठती थी, तो 6:30 बजे तक तो मेरा झाड़ू पोछा सब हो जाता था और उसके बाद ही मैं चाय बना के लेके आती थी। तो वो काम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि फिर उसके बाद चाय वाय पीने के बाद वो थोड़े बहुत बर्तन रहते और खाना बनाना सिंपल सा काम था। लेकिन अभी भी मैं वही करूँगी। जैसे अभी गुड्डू क्या है कि गुड्डू की प्रॉपर तरीके से रात को मेरी नींद होने नहीं देता। वो बार बार में उठाता है, इसलिए फिर मेरी नींद होती नहीं है ना, तो उस वजह से मैं उठ भी नहीं पाती। 6 बजे भी मैं बहुत मुश्किल से उठती हूँ, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं रहता। लेकिन फिर वो काम दिखता है ना घर का, कि घर का काम है कौन करेगा। अब हाउस हेल्पर भी नहीं है और हाउस हेल्पर लगाने का मन भी नहीं करता, कि अपने से ही जो भी काम होता है अपने से ही करना अच्छा लगता है। घर का जैसे हाउस हेल्पर पता नहीं कैसा क्या करेगी, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता मुझे। तो जब मैं गुड्डू को छोटा सा लेके आई थी यहाँ पे 2 मंथ का, तो मैं तभी भी राहुल जी ने बोला था कि लगा ले मेड, लेकिन फिर मैंने नहीं लगाई क्योंकि मेरा मन नहीं मानता है। अपने से खाना बना के या फिर अपने बर्तन अपने से साफ़ करके रखूँ तो ही अच्छा लगता है, और इसी वजह से फिर मैं हाउस हेल्पर नहीं रखती। और यहाँ पे बस पोछा लग गया था, नहीं झाड़ू लग गई थी मेरी, और अब बस पोछे की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो पहले मैं ये बेसिन साफ़ कर देती हूँ। तो आज तो मैंने हैंड टू हैंड ही साफ़ कर दिया, इसमें हार्पिक डाल के नहीं छोड़ा, क्योंकि साफ़ रहता है। बस थोड़ा डेली कर देते हैं ना तो एकदम साफ़ रहता है घर बिल्कुल। जैसे छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए कि हम 3-4 दिन में एक बार करें, हफ्ते में एक बार करें। तो कोई आता है ना तो घर में गेस्ट वगैरह आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। वैसे तो नहीं कि गेस्ट कोई आए तो बता के ही आए हमें, उससे पहले हम एकदम से भी जो अचानक से जब अगर कोई आ जाता है ना तो उसको भी अच्छा लगे कि घर एकदम क्लीन है, बाथरूम वगैरह एकदम क्लीन है। तो ये डेली की डेली साफ़ कर देने चाहिए, ये भी एक अच्छी हैबिट्स होती है। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि डेली साफ़ कर देती हूँ, और 1 मिनट भी पूरी लगती नहीं है उसको साफ़ करने में, बेसिन को। बस ऐसे, क्योंकि साफ़ डेली करते हैं ना तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, और जब कभी कभी करते हैं हफ्ते में करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। इसी वजह से मैं डस्टिंग डेली करती हूँ, बस थोड़ा थोड़ा कपड़ा मार देती हूँ और ये बिल्कुल धूल मिट्टी एकदम साफ़ हो जाती है। और अगर जैसे 1 हफ्ते में करें, 15 दिन में करें, तो वो बर्डन एक पूरा दिन घुल जाता है, उसमें पूरा दिन निकाल देते हैं कि आज सफाई करी है, बहुत ज़्यादा सफाई हो गई थी। और अब ऐसा लगता है कि जैसे दीपावली को भी मुझे इतनी सफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो है कि त्यौहार आते हैं तो एक मन में ऐसे रहता है कि हाँ हम घर की सफाई करें, वो तो होता ही है, सभी करते हैं। और यहाँ पे बस अभी पोछा भी मेरा हो गया कंप्लीट, पायदान वगैरह मैंने लगा दिए थे, और गुड्डू भी उठ चुका था इस टाइम पे। गुड्डू को राहुल जी ने ले रखा था, बस गुड्डू थोड़ी देर खेलेगा, फिर मैं उसका ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करके और फिर उसके बाद ही मैं रूम में जाऊंगी। जब तक मैं अपना बाहर का जो सारा काम है वो निपटाऊंगी। आज मुझे खाना नहीं बनाना था, मतलब बनाना तो था लेकिन वो टाइम से नहीं बनाना था, इसलिए फिर मैंने बाद में झाड़ू पोछा किए हैं। नहीं तो मैं जल्दी उठ के 6 बजे उठती हूँ ना, तो 6 बजे सबसे पहले मैं झाड़ू पोछा ही करती हूँ, उसके बाद दूसरे काम करती हूँ। लेकिन आज खाना बनाना नहीं था, क्योंकि राहुल जी मीटिंग में गए थे, इसलिए उन्होंने बोला कि मैं ब्रेकफास्ट करके ही जाऊँगा, खाना वहाँ पे खाऊँगा। तो खाना मैंने भी बनाया, लेकिन गुड्डू को ब्रेकफास्ट करके उसको सुला दिया था, और बाद में फिर मैंने खाना बनाया, और गुड्डू तब उठा तब उसको भी खिलाया। तो खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, इसलिए आराम आराम से मैंने काम अपना फिनिश किया। और ब्रेकफास्ट में मैं उनके लिए बना रही हूँ यहाँ पे बनाना शेक, जो मैं उनको डेली देती हूँ। मैं डेली तो उनको ओनली बनाना शेक ही देती हूँ, लेकिन आज मैं उनको ब्रेड भी दूँगी। वो जब भी कहीं बाहर जाते हैं ना तो मैं उनको खिला के ही भेजती हूँ, जैसे कुछ हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट करवा के, क्योंकि उनका मुझे भरोसा बिल्कुल भी नहीं रहता खाना खाने का, बिल्कुल भी नहीं। उनको अपना ऐसे रहता है कि मैं अपना काम पहले करूँ, खाने की तो देखी जाएगी, इसलिए मैं कुछ ना कुछ खिला के ही भेजती हूँ, कि जैसे खाने में अगर थोड़ा टाइम भी हो जाए ना तो कोई दिक्कत ना होगी।
तो इसलिए ये ब्रेड मैंने घी में यहाँ पे सेक ली थी। मुझे तो है ना ये ब्रेड बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, घी में इनको सेक के कुरकुरी करके बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं ऐसे करके खाती हूँ, जैसे थोड़ी सी सेक के और फिर जैसे गैस को बंद कर देती हूँ और यहाँ पे तवे पे ही रखती हूँ इसको, तो थोड़ी देर में ये एकदम क्रिस्पी हो जाती है और बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं ऐसे खाती हूँ। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट रेडी हो गया था। तो आज का व्लॉग यही था फ्रेंड्स। व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।